टेस्ट में अगर आपने कुछ अलग नहीं सोचा तो आप रेस में पीछे रह जाओगे। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है आपके एसएससी का। क्वेश्चन आसान है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे फास्ट करोगे इस पे हम विचार करेंगे। सैटरडे की सेल गिवन है, वेडनेसडे की सेल 15% ज़्यादा है, तो वेडनेसडे की सेल कितनी होनी चाहिए, ये आपका सवाल है। अब एक तरीका तो ये है कि आप इनको सम करो, सबको ऐड करो, और फिर इसको ऐड करने के बाद उसका 15% निकाल के इसमें ऐड करके और फिर देखो आंसर कौन सा है। अगर आप ऑप्शन को देखोगे वो बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखो तो जो यूनिट डिजिट है वो सबके अलग अलग हैं, तो इस पे हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो कैसे सोचें? क्योंकि हमें यूनिट डिजिट पे वर्क करना है तो हमें लास्ट के दो डिजिट लेने चाहिए। तो आप ले लो 40, 30, 80 और 90। कितना हो गया? 4 3 7 15 और 9, 240। अब 15% 240 का 115/100। 115 क्योंकि 15% ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, ये गया। और 24 5 जा 120, 12, 6, नीचे एक ज़ीरो है, जीरो जीरो चला गया। मतलब जो भी आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 होगा। ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखो। एक नंबर 12% से इंक्रीज हुआ, फिर 23% से इंक्रीज हुआ, एंड 34% से डिक्रीज हुआ, तो नेट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा? तो आप सोचो। इसका तो वैसे फॉर्मूला भी होता है कि जो फाइनल वैल्यू होता है वो इनिशियल वैल्यू एंड ब्रैकेट में जो भी आपका बढ़ता घटता रहे उसको रेट डालते जाओ, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, इस तरीके से। सो आप इस तरीके से कर सकते हो। इनिशियल वैल्यू अगर आप 100 ले लो तो ईजी हो जाएगा। 100 × 112/100, 1 + 12 करोगे 123/100, और यहाँ डिक्रीज है तो माइनस करना पड़ेगा 66/100। तो बेसिकली अब यहाँ पे हमें सीखना है ये कि इनको मल्टीप्लाई करना। हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हम इसको कैसे करें? तो जब बड़े नंबर्स हो तो उनको छोटे में ब्रेक कर लिया करो। जैसे देखो 112 × 123 × 66 है, तो 112 क्या होगा? 2 से करो 56 बनेगा, 7 × 8। 123 3 से जाएगा, 3 × 41, 41 प्राइम नंबर है, ये ब्रेक नहीं होगा। और लास्ट 6 × 11। अब छोटे छोटे में ब्रेक हो गया तो हमारे लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 2 × 7 14, 8 जा 112, 112 × 3 336, 336 × 6, तो 336 × 6 × 11। ये बन गया, और इसको हमें 41 से मल्टीप्लाई करना है। अब इतने बड़े नंबर को 41 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम सीधा सीधा ये कर लेते हैं, 22176 इंटू 40 + 1, क्योंकि ये नंबर 40 के पास है, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो अब आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, एक ज़ीरो डाल देना है। और फिर एक बार ये ऐड कर देना है, 22,176। तो ये आपका हो जाएगा दिस। सो एक तरह से ये हो गया कि 9.09, मतलब लगभग लगभग 9%। सो 100 की चीज़ 91 में मिल रही है, तो 9% डिक्रीज हो जाएगा इसका आंसर।
तो इस तरीके से सोचोगे तभी आप रेस में आगे बढ़ पाओगे।